काशी जी रिकॉर्डिंग जो है वो अब मैंने ऑन की है। जो काशी फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास है, इफ एफ इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स, अगर कोई फंक्शन विद इन एन ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर, देन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये तो इसने हमारे तो प्रॉब्लम ही मसाइल जितने भी थे वो सारे इसने हल कर दिए हैं कि अगर कोई फंक्शन उस क्लोज कंटूर के हर पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक है। सिंपल बात ये, अगर कोई फंक्शन उस क्लोज करके हर पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन का हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी वो जीरो होगी। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी फंक्शन और वो फंक्शन ऐसा हो, मिसाल आपको नजर आ रहा हो ये फंक्शन इस तरह का है और वो उस क्लोज कंटूर जो हमें दिया जाएगा उसके हर पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। हमने ना पीछे जो पहला कल लेक्चर हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि तमाम के तमाम पोलिनोमियल फंक्शन इंटायर फंक्शन होते हैं, तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटायर फंक्शन होते हैं, तमाम के तमाम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटायर फंक्शन होते हैं, तो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंटायर फंक्शन होते हैं। आपने उनको बिना प्रूफ किए आपने फ़ौरन ही कह देना है कि वो हमारे पास उसका जो इंटीग्रेशन किसी तरह की भी होगी वो ज़ीरो ही होगी। ये फंड काशी ने हमें बता दी है। तो अब हम इसकी एग्जांपल पहले पढ़ते हैं। क्लोज कंटूर इंटीग्रल है ई रेज पावर जेड वेयर सी, हमारे पास ये एक सी कर्व हमें दे दी गई है। अब सी देखें क्लोज है। अब ई की पावर जेड, इस क्लोज कर्व का कोई भी पॉइंट आप ले लें, दुनिया जहान का, पॉजिटिव लें, माइनस लें, जीरो लें, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो ये एनालिटिक है उस सी की हर पॉइंट के ऊपर। जब ये एनालिटिक हो गया तो इसका डेर इंटीग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बाई काशी फंडामेंटल थ्योरम इसकी इंटीग्रेशन जीरो होगी। अब देखिए हमें वो पीछे कोई एक स्टेप भी इसकी अलग अलग पार्ट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं हुई। तो हमने इंटायर फंक्शन होने की वजह से इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास ज़ीरो है। उम्मीद है कि आपको ये जो रिजल्ट है काशी फंडामेंटल थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट, अब देखें मैंने यहाँ इनको प्रूफ नहीं किया। साइन साइन जेड की, कास जेड की और कोई भी पोलिनोमियल उस की हमारे पास जो इंटीग्रेशन है किसी भी क्लोज कंटूर के ऊपर उसकी इंटीग्रेशन हमेशा ज़ीरो ही होगी, बिना प्रूफ किए आपने बता देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इंटीग्रेशन है 1/z का स्केयर वेयर सी इज, अब सी यहाँ पे बता दिया गया x-2 का होल स्केयर प्लस 1/4 -5y-5 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1। अब आप देख लें यहाँ जो सी, ये जो कर्व दे दी गई है ये भी हमारे पास इसका कोई, अब इनको हल करने के बाद कोई भी आप पॉइंट ले लें तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल की ही फॉर्म बन जाती है। ऐसे पोलिनोमियल तो नहीं है क्योंकि पोलिनोमियल की जो फॉर्मेशन होती है वो z की जो पावर या जो x की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यहाँ पे तो नेगेटिव बन रही है लेकिन ये जो फंक्शन z ये इंटीग्रेबल है, सॉरी इसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो z तो बटे में है, ये तो ज़ीरो के ऊपर अगर हम कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो ले लें, ज़ीरो और ज़ीरो आयोटा ले लें तो इसके ऊपर तो ये तो अनडिफाइंड हो रहा है। तो भाई ये जो सी कर्व है ये वाली कर्व है, अगर आप इसको हल करते रहे ये कभी भी हमें जो है वो ज़ीरो नहीं वैल्यू नहीं देगी। तो ज़ीरो जब देगी ही नहीं तो इसमें इस कर्व के ऊपर ज़ीरो मौजूद ही नहीं है। जब ज़ीरो मौजूद नहीं है तो ये तो हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है वो एनालिटिक हो जाएगा। एनालिटिक होने की वजह से वो फंक्शन बाई काशी फंडामेंटल थ्योरम इसका इंटीग्रेशन जो है वो ज़ीरो होगी। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो क्लोज कंटूर दिया गया है ये हमारे पास इसके वो पॉइंट हैं, इस इन पॉइंट में ज़ीरो कभी भी मौजूद नहीं है। ज़ीरो मौजूद ना होने की वजह से ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हो रहा। अनडिफाइंड ना होने की वजह से इसका हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो फंक्शन एनालिटिक बन जाएगा। बाई काशी फंडामेंटल थ्योरम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो ज़ीरो होगी।
नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल है साइन हाइपरबोलिक z प्लस ई रेज पावर z प्लस जेड ओवर जेड स्केयर माइनस फोर और जेड स्केयर प्लस फोर। डी जेड और जेड का जो हमारे पास क्लोज कंटूर है वो z इज इक्वल टू वन, यानी एक सर्कल दे दिया गया है। क्योंकि z में हमारे पास x प्लस अयोटा वाई होता है, उसका जब मॉड लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू वन होगा। तो मीन ये एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो वन है। अब देखें, मेरी बात सुने, ये जो जेड स्क्वायर माइनस फोर और जेड स्क्वायर प्लस फोर हमारे पास आ रहा है, ये जो पहले ये देखें ये फंक्शन किसके ऊपर अनडिफाइंड होगा। ये जो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड होगा ये सिर्फ और सिर्फ अनडिफाइंड होगा अगर हम इसमें प्लस माइनस टू अयोटा या प्लस माइनस और वैल्यू पुट कर दें। थ्री अयोटा यहाँ पर लिया तो फिर ये वैल्यू हमारे पास होगी सिक्स होगी। तो ये हम ले लेंगे, तो इन वैल्यू के ऊपर ये हमें जो जवाब है ये ज़ीरो देगा, यानी अनडिफाइंड होगा। जब ये अनडिफाइंड हमारे पास होगा तो इस तरह से अब z इज इक्वल जेड का मॉड लें, ये तो एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल में ना तो प्लस टू होगा ना तो माइनस टू होगा, ना तो हमारे पास अयोटा उसे क्या कहते हैं प्लस थ्री अयोटा होगा, ना ही माइनस थ्री अयोटा होगा। क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल में हमारे पास यानी कि वन और इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये वैल्यू तो उस यूनिट सर्कल में मौजूद ही नहीं है जो हमें कंटूर दे दिया गया है। इस कंटूर में जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास बाई काशी उसके काशी फंडामेंटल थ्योरम के तहत हमारे पास वो ज़ीरो दे देगा। क्योंकि ये जो जेड स्क्वायर माइनस फोर और जेड स्क्वायर प्लस फोर ये जो अनडिफाइंड हो रहा है ये किसी और वैल्यू के ऊपर हो रहा है। इस वजह से बाकी दुनिया जहान की हर वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन जो है एनालिटिक है। इस वजह से तो इज़ नॉट एनालिटिक एंड नॉट बिलोंग टू यूनिट सर्कल, क्योंकि हमें तो यूनिट सर्कल दे दिए गए लेकिन इस यूनिट सर्कल के ऊपर तमाम वैल्यू के ऊपर जो है वो कंटिन्यू यूनिट एनालिटिक है। सो बाई काशी फंडामेंटल थ्योरम इस आंसर इज ज़ीरो। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है काज हाइपरबोलिक z प्लस जेड ओवर z प्लस फाइव इंटू जेड प्लस थ्री। तो ये जो सर्कल दे दिया गया है इसका रेडियस हमारे पास टू है, क्लोज कंटूर। अब ये जो अनडिफाइंड होगा माइनस फाइव और माइनस थ्री पे होगा जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है। तो जिस पे ये नॉट एनालिटिक है वो इस हमारे पास क्लोज इंटरवल में नहीं है। तो बाकी जितने इस क्लोज सर्कल में मौजूद हैं उस उन तमाम पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है। तो जब ये एनालिटिक है हमें इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका जवाब हमारे पास ज़ीरो आएगा।